हेलो गाइस। एपिसोड 21 के स्टार्ट में जीशू सैड सैड सा अपने कैंप को जब लेकर जा रहा होता है तो वो दिल ही दिल में आहनिंग को बहुत सारी विशेस देता है कि वो सारी लाइफ खुश रहे, बिल्कुल एक फ्लावर की तरह खिलती रहे। जबकि आहनिंग वो रोते रोते अपने बचपन की यादों में चली जाती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 13 इयर्स अगो आहनिंग एक क्यूट सी स्वीट सी बच्ची हुआ करती थी। उसकी मॉम और डैड वो दोनों अलग हो गए थे, लेकिन वो अपनी मॉम के लिए एक बहुत ही स्पेशल सा सरप्राइज तैयार कर रही होती है। वो कभी भी अपनी मॉम को भुला नहीं पाई थी। लेकिन एक दिन उसके डैड जब आते हैं तो वो उनसे कहती है कि मुझे मॉम से मिलने ले जाएं। लेकिन आगे से उसके डैड कहते हैं कि हमारे घर में कुछ नए लोग आकर रहेंगे और ये भी अब हमारी फैमिली ही समझे जाएंगे। और उनमें होता है एक तो छोटा सा जीशियू जिसको उन्होंने अपना एडॉप्टिव बेटा बना लिया था, और साथ में उसकी मॉम जिनका नाम लिन था। वो उन दोनों को आहनिंग से इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसे कहते हैं कि आइंदा से मैडम लिन ही तुम्हारा ख्याल रखेंगी। आनिंग को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, उसे सिर्फ अपनी मॉम की यादें आ रही थी। वो डैड से बात करना चाहती थी, वो थे कि बात सुन ही नहीं रहे थे और बातें किए जा रहे थे। तो यहाँ पर वो प्रोटेस्ट करती है, थोड़ी बदतमीजी करती है, कहती है कि मुझे ये दोनों इस घर में नहीं चाहिए, और फिर रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। उसके डैड उसके पीछे पीछे आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसा रूडली बिहेव नहीं कर सकती, तुम्हारी ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई। लेकिन आहनिंग को ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मैडम लिन को उसकी स्टेप मदर बना कर ले आए हैं। वो कहती है कि मैं अपनी मॉम की जगह किसी को भी नहीं दे सकती। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसी कोई बात भी नहीं, तुम्हारी मॉम जैसा इस दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता। और जहाँ तक मैडम लिन की बात है तो वो तुम्हारी स्टेप मदर नहीं है, बल्कि उनके साथ मेरा एक और एग्रीमेंट हुआ है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो तुम बच्ची हो अभी समझ नहीं पाओगी। बस यही समझो कि वो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर आई हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे आहनिंग गार्डन में खेल रही होती है, बटरफ्लाइज पकड़ने की कोशिश में होती है। लेकिन आशियो वहां प्रैक्टिस कर रहा था तो उसके शोर की वजह से बटरफ्लाई उड़ जाती है। आहनिंग एक प्रिंसेस टाइप लड़की थी, उसे इस बात से काफी गुस्सा आता है और वो जीशियो को कहती है कि अब तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम जाकर मेरे लिए बटरफ्लाइज पकड़ोगे। वो चाहता था कि वो ट्रेनिंग बीच में छोड़कर ना जाए, मार्शल आर्ट सीखना उसके लिए बहुत जरूरी था वरना उसे सजा मिलेगी। लेकिन अब आहनिंग जिद कर रही थी, वो बटरफ्लाइज पकड़ने जाता है, लेकिन इतना सॉफ्ट सा काम उससे अच्छे से नहीं हो पाता। वो सारा दिन बटरफ्लाइज ही ढूंढता रह जाता है, लेकिन उससे एक भी नहीं पकड़ी जाती। शाम हो जाती है, आहनिंग वहां बैठे बैठे सो जाती है। इतने में ऊपर से मिस्टर प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि जीशियो ने अपनी प्रैक्टिस पूरी नहीं की, अब उसको एक सख्त पनिशमेंट भी मिलेगी। आहनिंग दरवाजे के बाहर से ये सारा कुछ सुनती है। जीशियो ने उसका नाम भी नहीं लिया था कि मैं उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुआ था, बल्कि वो सारा इल्जाम खुद के ऊपर ले लेता है और प्रैक्टिस पूरी ना करने की वजह से उसको 3 लैशेस सजा में पड़ते हैं। वो छोटा सा था, उसे बहुत तकलीफ होती है। जीशियो के कमर पर बहुत घाव आ गए थे। उसकी मॉम मेडिसिन लगाते हुए उससे कहती हैं कि बेटा, किसी के लिए भी अपने दिल में ग्रूज ना पालना। आहनिंग एक छोटी सी लड़की है, वो स्वीट है, हमें एक्सेप्ट करने में उसे टाइम लगेगा। तुम्हें बहादुर और स्ट्रांग रहना है और एक फैमिली की तरह से आहनिंग का ख्याल रखना है। उसके बाद नेक्स्ट डे आहनिंग जीशियो को प्रैक्टिस करते हुए देखती है तो उसके पास आती है। जीशियो ने आज उसके लिए एक स्पेशल रेडी किया हुआ था और वो था एक बटरफ्लाई पकड़ी हुई थी ग्लास के अंदर ताकि वो उड़ ना सके। और बदले में आहनिंग उसको बहुत स्वीट रिस्पॉन्स देती है, अपनी कुछ कैंडीज उसके साथ शेयर करती है और वो दोनों काफ़ी खुश नजर आते हैं। अब उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं, वो बड़े भी होते जाते हैं और अपना बचपन एक साथ गुजारते हैं। उनकी इकट्ठे बहुत सारी यादें थी। मैडम लिन उनका ख्याल रखती थी, उनकी तरबियत करती थी, उनके लिए खाना भी बनाती थी। लेकिन उसके बाद हमें एक और बात पता चलती है और वो ये है कि मैडम लिन बहुत बीमार है। उन्हें कोई ऐसी बीमारी है कि उनको लगता है कि अब उनके दिन पूरे होने वाले हैं और वो मरने वाली हैं। आहनिंग के डैड उससे वादा करते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मैडम लिन की डेथ हो जाती है। जीशियो का इस दुनिया में सिर्फ उसकी एक मॉम ही थी जो एक रिश्ता था और वो भी उनसे दूर हो गया था। आहनिंग समझ सकती थी कि वो कितनी तकलीफ में है। वो उसे चुप कराने के लिए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पर आगे से जीशियो कहता है, तुम्हारी भी एक दिन शादी हो जाएगी, तुम भी चली जाओगी। तो आहनिंग ये सुनकर कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं शादी ही तुमसे कर लूंगी। मिस्टर प्रेसिडेंट ये सारी बातें खड़ा होकर सुन रहा था, उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो जीशियो को अपने पास बुलाते हैं और उसे लिन हे के नाम से बुलाते हैं जो उसका बर्थ नेम था। कहते हैं कि तुम हमारे कबीले से नहीं हो, हम रॉयल फैमिली से हैं, इसलिए तुम अपनी औकात याद रखो और आहनिंग से दूर रहो। उसके बाद नेक्स्ट डे आहनिंग जब
जीशियो के रूम में आती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड ने जीशियो को ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री एकेडमी में बहुत दूर भेज दिया है और उसके बाद से ही वो दोनों अलग हो जाते हैं। आहनिंग उसे बहुत याद करती है, रोज रोज उसे लेटर लिखा करती थी, उसे आने को कहती थी, लेकिन जीशियो के पास टाइम ही नहीं होता था। उनके बीच अब फासले आ चुके थे और आज भी आहनिंग इसी तरह से सैड खड़ी जीशियो को याद कर रही होती है कि यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। हेलो गाइस, एपिसोड नंबर 22 के स्टार्ट में जीशु अपना कैंप लेकर जा रहा होता है। उस टाइम पर वो बहुत सैड नजर आता है। उसके फ्रेंड्स भी ये बात फील कर लेते हैं, लेकिन हर कोई उससे बात करने से डर रहा था। उसके सारे कैंप के सिपाही वो बहुत थक चुके थे चलते चलते। वो बार बार कहते हैं कि हम रेस्ट करना चाहते हैं, धूप बहुत है, हम काले हो रहे हैं। लेकिन जीशु बहुत सख्त डिप्टी कमांडर था, पर आज वो खामोश हो जाता है, कहता है ठीक है रेस्ट कर लो, कैंप लगा लो। और उसके बाद भी एक साइड पर अकेले बैठकर निंग को याद करता रहता है। उधर कैंप शियू के सिपाही, जो कि वैसे तो बहुत बड़े नमूने थे, आज कहते हैं कि हम फार ईस्ट में जा रहे हैं, वहां पर तो बहुत ज्यादा ऑर्क्स हैं। ऑर्क्स कैसे लगते हैं, हमें कुछ उनके बारे में बताओ, उनसे डरने की तो कोई जरूरत नहीं ना। लेकिन लो जाए और उसका फ्रेंड मिंगयू, ये दोनों बाकी सिपाहियों को ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि ऑर्क्स इंसानों को खा जाते हैं। वो इंसान को ऐसे देखते हैं जैसे कोई कॉकरोच हो और अपने पैर के नीचे उन्हें कुचल देते हैं। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने सिपाहियों को डरा रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि इतने में ऊपर से जीशु आता है और उन दोनों को डांटता है, मारता है और चला जाता है। उसका मूड बहुत खराब था। बेहतर यही था कि कोई भी उसे गुस्सा ना दिलाए। वो ऐसे ही सैड सैड अकेला बैठा होता है। भाई चुआन से ये देखा नहीं जाता। वो उसके पास जाती है, झूठ बोलती है, कहती है कि हमारे सोल्जर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कहता है कि इस बात पे, कभी अच्छा खाना ना मिलने पर करते हैं, कभी रेस्ट करने के लिए, आप क्या कर रहे हैं। तो भाई चुआन झूठ बोलती है, कहती है कि वो कहते हैं कि हमें अच्छा खाना भी चाहिए और साथ ही साथ हम डांस देखना चाहते हैं। मिस आहनिंग बहुत अच्छा डांस करती होंगी, वैसा ही कोई डांस हम देखना चाहते हैं। ये बात सुनते ही आप अंदाजा लगा लें कि जी शियू को कितना गुस्सा आने वाला है। वो यही गुस्सा जाता है और कैंप शियू के सारे मेंबर्स जो भी शरारती थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर निकाल देता है। हालांकि वो बेचारे तो सिर्फ एक्स्ट्रा राइस मांग रहे थे, पर जी शियू के फ्रेंड्स ने ये इसलिए किया था ताकि एक दफा वो अपना गुस्सा निकाले और उसके बाद वो लाइट फील करे, उसका मूड ठीक हो जाए। और वाकई ऐसा हुआ था। जी शियू अगले दिन बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा था। अब तो वो खुद कह रहा होता है कि धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी है, क्यों ना रेस्ट कर लें। लेकिन उसके सिपाही वो ताजा ताजा ठुकाई खा के आए, कहते हैं कि हम 50 मील भी और चल सकते हैं, प्लीज हमें रेस्ट की कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद जीशियू अपना कैंप लेकर एक शहर कीगरा में पहुंच जाता है। यहाँ पर उन्होंने रेस्ट करना था, थोड़ी देर के लिए स्टे भी करना था। कीगरा की कंडीशन भी कुछ डिफरेंट नहीं थी, क्योंकि करीब ही युद्ध हो रही थी और वहां पर ग्रेन्स की बहुत कमी थी, लोग भी गरीब नजर आ रहे थे। लो जाए आकर इन्फॉर्म करता है कि मैंने हर जगह से ग्रेन्स और राइस की तलाश की है, लेकिन यहाँ पर कोई भी राइस नहीं बेच रहा। तो इतने में जीशियो कहता है कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के पास ग्रेन्स नहीं होंगे, मुझे पता है कि ये कहाँ से मिलेंगे। और फिर वो एक आदमी को चावल बेचते हुए देखते हैं। वो उसके पास जाते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा बेच रहा था। उसके रेट सुनकर सारे हैरान रह जाते हैं और जीशियो फिर एक प्लानिंग करने का फैसला करता है। वहां पर ये सारी होर्डिंग एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन कर रही थी, जिसका नाम था लीशा। वो लोग अपने सिपाहियों को भेजकर उसकी बग्घी को रुकवाते हैं और कहते हैं कि कैंप शियू के लिए आपसे ग्रेन्स चाहिए, आप हमें मुनासिब कीमत पर ये सारा कुछ दे दें। और इसके साथ साथ सिपाही बहुत बड़ी बड़ी बड़के भी मारते हैं, जैसा कि उनकी आदत थी। लेकिन मैडम लीशा वो साफ साफ कह देती है कि इन सिपाहियों को रास्ते से हटाओ, इनकी कोई वैल्यू नहीं। और उसके बाद उसके गार्ड्स आकर कैंप शियू के सिपाहियों की बहुत ठुकाई भी लगाते हैं। अब वो लोग अपने मुंह पर इतने बड़े बड़े निशान लिए जीशियो का नाम डबोकर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ऑफ कोर्स कैंप का नाम जीशियो के नाम पर था। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं अपनी इज्जत वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद वो जाता है सीधा उसी बिजनेस वुमन से मिलने के लिए, जो कि उस टाइम पर एक बार में थी, उसे पता चला था। जीशियो इसी तरह से गुजरता जाता है मैडम लीशा को तलाश करने के लिए, लेकिन वहां पर दो गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जीशियू उनको बहुत मारता है और उनसे फाइट करता है, दो दो को इकट्ठे ही गिरा देता है। अब एक एक करके सारे गार्ड्स आते जा रहे थे और जीशियू से मार खाते जा रहे थे।
और उसके बाद जब वो देखते हैं कि ये कितना बहादुर है तो और भी बहुत सारे सिक्योरिटी को मंगवा लेते हैं। लेकिन जीशू, उसकी पावर्स को हम जानते ही हैं, वो कितना बड़ा डिप्टी कमांडर और मार्शल आर्ट्स में इतना पावरफुल है, वो उन सारों को ही मार मार के बुरा हाल कर देता है। मैडम लीशा बड़े मजे से बैठी होती है और कुछ ट्रेडर्स से एक मीटिंग कर रही होती है। मैडम लीशा काफी डिफरेंट टाइप की लग रही थी। उसका मिजाज कुछ ऐसा ही था जैसे प्ले बॉयज का हुआ करता है। इतने में उसे बाहर से फाइट्स की आवाज आने लगती है, तो वो अपने गार्ड को चेक करने को कहती है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत डर जाता है और लीशा के पीछे ही छुप जाता है। और उसके बाद एक दबंग सी एंट्री करता है हमारा हीरो जी चुआन शियू। मैडम लीशा उसकी कातिलाना एंट्री देखकर ही बिल्कुल फ्लैट हो गई थी और वो बाकी सारे लोगों को वहां से जाने को कह देती हैं। जी शियू बताता है कि मैं डिप्टी कमांडर जी चुआन शियू हूँ और आपने मेरे कैंप के सिपाहियों को मरवाया है, बहुत बुरी बात है। वो मैडम फौरन से बात को बदलती है, कहती है कि मेरे गार्ड्स ने गलती से ऐसा किया था, मैं तो खुद अपोलोजाइज करने आ रही थी। जी शियू कहता है अपोलोजाइज सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि आप हमें राइस दें जो हम आपसे मांग रहे थे। और इसके साथ साथ जीशियो ये भी कहता है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है, आप यहाँ पर होर्डिंग कर रहे हैं और आर्टिफिशियली राइस और ग्रेन्स की कीमतें बढ़ा रहे हैं। कितनी महंगाई हो चुकी है, इस सब की जिम्मेदार आप ही हैं और आपके सारे बिजनेस पार्टनर्स। लेकिन इस चीज को माफी मिल सकती है और उसकी एक ही शर्त है, और वो ये है कि आप यहाँ के लोगों को सही कीमत पर ग्रेन्स और राइस दें। और इसके अलावा आपके बिजनेस का एक अल्टरनेट मैंने तलाश कर लिया है, और वो ये है कि आप फार ईस्ट में आए हमारे साथ, वहाँ पर बहुत सारे जेम्स हैं, उन जेम्स को निकालें और फिर मार्केट में बेचें, आप इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती हैं। लेकिन मिस लीशा कहती हैं कि वो एरिया बहुत डेंजरस है, हम कैसे जा सकते हैं। लेकिन जीशियो कहता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं सिवाय इसके कि मेरी बात माने, वरना एक ना एक दिन आप पकड़ी ही जाएंगी। इन्हीं बातों के बीच बीच मैडम लीशा जीशियो से काफी फ्लर्ट करने की भी कोशिश करती रहती है और फिर कहती है कि मैंने तो शियू कैंप का नाम भी कभी नहीं सुना। आगे से जी चुआन अपने कैंप की तारीफें करने लगता है, कहता है कि वहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हम बैटल में बहुत ब्रेवरी से लड़ते हैं, मेरे सारे सिपाही बहुत ट्रेंड हैं, और ये तो आप देख ही सकती हैं मैंने जिस तरह से फाइट किया है। हाँ, नाम नहीं सुना होगा क्योंकि कैंप बहुत छोटा है और नया है। मैडम लीशा को लगता था कि कोई हमें धोखा ना दे जाए, और इस बात पर जीशु गारंटी के तौर पर उनको दिखाता है एक वेपन जो कि जीचुआन निंग ने उसको दिया था, और उस पर जीचुआन फैमिली का नाम लिखा हुआ था। ये नाइफ बहुत अच्छे से वो पहचानती थी कि ये जीचुआन फैमिली का है। ऑफ कोर्स जीशु अब एक रिलायबल इंसान था, और उसके साथ साथ वो फोटो भी दिखाता है जिसमें वो मिस्टर स्टेर्लिंग और मिस्टर डेलिन के साथ खड़ा हुआ है। ये देखकर तो मैडम लीशा एकदम फ्लैट हो जाती है और फौरन से अपनी जगह छोड़ती है जीशु की रिस्पेक्ट में, और कहती है कि बिल्कुल ठीक है, अब हम डील कर ही लेते हैं। जीशु से कहता है कि 40% तुम्हें टैक्स देना होगा, और मैडम लीशा बहुत ही ब्यूटीफुली वो टैक्स 30% करा देती है और दोनों के बीच डील हो जाती है। और ये डील करने के बाद जीशियो वहां से जाने लगता है कि यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।